जय हिंद दोस्तों, स्टडी 1813 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 10th की यानी साइंस जो प्रकाश का परावर्तन यानी पहला लेसन। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। उसके न्यूमेरिकल्स यानी कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में भी पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या होता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। पहले प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं इसे समझेंगे। तो परावर्तन समझने से पहले यानी परावर्तन क्या होता है उसको समझने से पहले हम प्रकाश को समझ लेते हैं। ठीक है, कि प्रकाश क्या होता है, क्योंकि जब तक प्रकाश को नहीं जानेंगे जब तक उसके परावर्तन को कैसे जानेंगे, परावर्तन को अपवर्तन को। ठीक है, तो प्रकाश को हम समझेंगे तो प्रकाश क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश जो होता है यानी लाइट जो होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। यानी ऊर्जा होती है, ये क्या, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, ऊर्जा किसे कहते हैं, यानी प्रकाश तो हम समझ गए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा हो गई, लेकिन अब ऊर्जा किसे कहते हैं, तो हमारी जो कार्य करने की क्षमता होती है, ठीक है, किसी भी वस्तु की, किसी भी पदार्थ की, या उसकी क्षमता के अनुसार उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यानी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊर्जा कई प्रकार की होती है, ऊर्जाएं बहुत प्रकार की होती है। जितने भी कार्य होते हैं सभी में कुछ न कुछ ऊर्जा होती है। जैसे हाथों में क्या होती है, हाथों में जो होती है वो कैसी वैसी ऊर्जा होती है। ठीक है, अगर कोई पानी बह रहा है, ठीक है, यानी बहता हुआ पानी है तो उसमें कौन सी ऊर्जा लगती है, उसमें गतिज ऊर्जा लगती है। अगर कोई पत्थर या मान लो ऐसे ही कुछ लटका हुआ है, बांध के लटका देते हैं ऊपर से, ठीक है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा लगती है, यानी स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक में या किसी में जो है अगर कुछ भी लटका हुआ है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा लगती है। जैसे सभी के घरों में क्या जलती है, लाइट जलती है। अब लाइट में क्या कौन सी ऊर्जा होती है, तो उसमें वैद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है, यानी हम सभी तरह से यानी चारों तरफ से ऊर्जा से घिरे हुए हैं। यानी जितने भी कार्य करते हैं हम सभी में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है, कोई ना कोई। ठीक है, ऊर्जाएं बहुत प्रकार की हैं। अब ऊर्जा के बारे में यानी प्रकाश के बारे में और जान लेते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है, एक तरंग होता है। ठीक है, यानी प्रकाश क्या होता है, एक तरंग होता है। प्रकाश एक तरंग है, एक तरंग है। ठीक है, यानी तरंग भी होती है और कण भी होता है। प्रकाश को हम तरंग भी बोल सकते हैं और कण भी बोल सकते हैं कि क्या है, प्रकाश एक तरंग भी होती है और एक, ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है, एक तरंग भी होती है और एक कण भी होता है। अगर कण के रूप में हम देखेंगे इसको, ठीक है, प्रकाश को, तो कण के रूप में जो होता है यानी प्रकाश, उसे हम फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको फोटान बोलते हैं। ठीक है, और जो तरंग के रूप में होता है उसको क्या बोलते हैं हम, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, अब देखो तरंगे भी दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये जो तरंगे हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दो तरंगे होती हैं। ठीक है, तो जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं वो ऐसे सीधे सीधे चलती हैं। ठीक है, ऐसे दूर दूर से चलेंगी या एकदम से चिपक के चलेंगी। ठीक है, इन तरंगों को क्या कहते हैं, इस तरह से जो भी तरंगे चलती हैं उनको हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, और अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, जैसे मान लो ऐसे कोई तरंग जा रही है। ठीक है, तो ये कौन सी तरंग होती है, ये होती है अनुप्रस्थ तरंग। तो जो हमारा प्रकाश है वो किस तरंग के रूप में होता है, इस अनुप्रस्थ तरंग के रूप में होता है। अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, इस अनुप्रस्थ तरंग के रूप में होता है। तो ये जो प्रकाश होता है हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ये किस तरह की होती है, ये अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, ये कैसी तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। अब इसमें देखिए, इसमें भी एक चीज जान लीजिए, तरंग में जब यहाँ पर देखिए, अगर इसको और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पर ये जो टोटल ऊंचाई होती है ना, उठने वाले भाग को, इस भाग को कहते हैं श्रृंग। ठीक है, श्रृंग। और ये जो नीचे गिरने वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ पर जैसे ये गिर रही है, तो इसको क्या कहते हैं हम, गर्त कहते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, गिरने वाले को क्या कहते हैं हम, गर्त बोलते हैं। ठीक है, यानी अगर ऊपर उठ रहा है हिस्सा तो उसको श्रृंग बोलेंगे, और अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। अब जान लेते हैं हम कि ये जो प्रकाश है ना, इसकी चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
ठीक है। ये क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है, कितनी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। निर्वात, निर्वात किसे बोलते हैं, अब यहाँ पर आ गया ये निर्वात, एक एक, ठीक है, एक एक अक्षर, एक एक शब्द को समझते हुए अच्छे से चलेंगे। तो ये निर्वात किसे कहते हैं, तो निर्वात किसे कहते हैं, निर्वात जो होता है यानी जहां पर हवा ना हो, यानी जहां पर हवा ना हो, कोई भी गैस ना हो, कोई भी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन कुछ भी ना हो, वहाँ क्या होता है, निर्वात होता है। यानी कोई भी हवा, कोई भी गैस कुछ भी नहीं होती है, वहाँ पर क्या होता है, निर्वात होता है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁸ होती है। उसके बाद गैस में, द्रव में, ठोस में भी तो गैस की चालें होती हैं, प्रकाश की चालें होती हैं, उसको भी देखते हैं। तो सबसे अधिक किसमें होती है प्रकाश की चाल, निर्वात में होती है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। उसके बाद होती है गैस में, ठीक है, उसके बाद गैस में होती है, और गैस के बाद में होती है द्रव में, ठीक है, द्रव यानी कि पानी में। उसके बाद में होती है ठोस में, ठीक, ठोस में सबसे कम होती है प्रकाश की चाल। जैसे मान लो तकिया वकिया है, तकिया रजाई, उसको अगर रख दो प्रकाश की तरफ से, एक तरफ से, जिस तरफ से सूर्य की रोशनी आ रही है उधर रख दो, तो दूसरी तरफ में बहुत कम, यानी बहुत कम मात्रा में प्रकाश गुजरता हुआ दिखाई पड़ता है। द्रव में, द्रव में कितना होता है प्रकाश, तो यानी समुद्रों में जो है, जो समुद्र होते हैं उसमें प्रकाश की किरणें जो है 200 मीटर तक जा सकती हैं। यानी इसके में जो समुद्र में प्रकाश की किरण जाती है वो कितने तक जाती है, 200 मीटर तक जाती है। ठीक है, हाँ, कितने तक जाती है, 200 मीटर गहराई तक जो है प्रकाश की किरण पहुंच जाती है। और उसके नीचे जो नीचे का हिस्सा होता है समुद्रों का, वो हमेशा कैसा रहता है, काला रहता है, यानी ब्लैक रहता है, क्योंकि वहाँ प्रकाश की किरणें पहुंच ही नहीं पाती हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो चलिए प्रकाश के गुण के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, प्रकाश के गुण परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है, विवर्तन है, व्यतिकरण है, बहुत सारे हैं प्रकाश के गुण। तो इसमें हम प्रकाश के गुण में सीधे क्या करते हैं, प्रकाश का परावर्तन में स्टार्ट करते हैं। यानी आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में, आप प्रकाश तो अच्छे से समझ गए होंगे ना कि प्रकाश क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, और ये एक प्रकार की तरंग भी होती है। और तरंग के रूप में अगर हम देखेंगे तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। और विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य तरंग नहीं होती है, अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम कण के रूप में देखेंगे प्रकाश को, तो ये क्या होता है, एक फोटॉन होता है। ठीक है, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, फिर गैस में होती है, फिर द्रव में होती है, और फिर ठोस में होती है। द्रव में जो है प्रकाश 200 मीटर तक, यानी कि पानी में, समुद्रों में 200 मीटर गहराई तक प्रकाश की जो किरण होती है वो पहुंच जाती है। ठीक है, तो आगे हम प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं। प्रकाश का परावर्तन होता है कि प्रकाश का किसी वस्तु से या किसी पदार्थ से टकराकर वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि प्रकाश जब किसी वस्तु या किसी पदार्थ से टकराता है या किसी कठोर तल से टकराता है, तो टकराकर उसी एंगल से, यानी उसी कोण से, उसी दिशा में वापस लौट आता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण या समान माध्यम में चलता हुआ प्रकाश जब किसी तल से टकराता है, तो टकराकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाता है। ठीक है, यानी भेद नहीं पाता है। जैसे मान लो ये क्या है, एक ब्लैक बोर्ड है, अगर प्रकाश आएगा इधर से टकराएगा तो टकराकर क्या भेद जाएगा, नहीं, भेद नहीं पाएगा उसको। अगर भेद जाता है जिसको, उसको अपवर्तन बोलते हैं। अगर आएगा प्रकाश यहाँ से टकराएगा तो टकराकर जितने तिरछा इधर से आएगा उतने तिरछा होकर उधर से निकल जाएगा, यानी जितने एंगल पर आएगा टकराएगा उतने एंगल पर निकल जाएगा। ठीक है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश का जो परावर्तन होता है ना, वो किस पे होता है, लेंस पे या दर्पण पे, लेंस पे या दर्पण पे, दर्पण पे होता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो दर्पण पर होता है। अब ये दर्पण क्या होता है, तो ये जो दर्पण होता है ना, ये एक तरफ से, यानी एक तरफ जैसे शीशा देखे होंगे, एक तरफ से जो पालिश होता है, यानी एक तरफ से हम अपनी शक्ल देखते हैं, यानी अपना चेहरा देखते हैं, और दूसरी तरफ से क्या होता है, पालिश होता है। अगर दूसरी तरफ से पालिश ना हो तो क्या हम अपना चेहरा देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। वो तो क्या हो जाएगा, एक लेंस हो जाएगा, एक लेंस की प्रकार कार्य करेगा। यानी आगे से देखेंगे तो पीछे का हिस्सा दिखाई पड़ेगा, यानी अपनी शक्ल नहीं दिखाई पड़ेगी, अपना चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यानी जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो किस पे होता है, दर्पण पे होता है। और ये जो दर्पण होता है ये बनाया किससे जाता है, क्या आप जानते हैं ये किससे बनाया जाता है, ये जो बनाया जाता है ना वो ग्लूकोज से बनाया जाता है। ठीक है, किससे बनाया जाता है, ग्लूकोज से बनाया जाता है।
उस ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज से ये बनाया जाता है। और जो शीशा होता है, जैसे जो घर पे चेहरा देखने के लिए शीशे का यूज करते हैं, और शीशे पे क्या होता है, जैसे आगे की तरफ से तो हम चेहरा देखते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या पेंट होता है, उसके पीछे जो पेंट होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, यानी AgBr, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट किया जाता है, उस पर लेप कर दिया जाता है, जिससे हमारा जो प्रकाश यानी हम अपना चेहरा देखें तो उसका टकरा करके वापस आए और उसी वही हमको दिखाई पड़े, ठीक है। कैसे हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन में किसी भी वस्तु को, जैसे आप हमको देख पा रहे हैं, किसके कारण से देख पा रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण से देख पा रहे हैं। जैसे हम किसी चींटी को या किसी पहाड़ को या किसी जहाज को देखते हैं या कुछ भी देख रहे हैं, ठीक है, जितनी भी वस्तुएं हैं इस संसार में, हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो वो किसके कारण से देख पाते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण से। कैसे देख पाते हैं, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, तो हमारी आंख और उसके बीच में यानी जो प्रकाश होता है वो जाते जाते टकराता है उस वस्तु से, उस टकराने के बाद फिर से हमारी आंख में पहुंचता है। इस प्रकार से हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे हम आपको देख रहे हैं तो आपको किस प्रकार से देख रहे हैं, तो इसे हमारी यहाँ से जो प्रकाश जा रहा है वो कहाँ पर जाता है, यानी फ़ोन के कैमरे से टकराता है, टकरा कर फिर से हमारे पास आता है। तो इस प्रकार से आप हमको देख पाते हैं। यानी जितनी भी वस्तुएँ हम देखते हैं वो किसके कारण से देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण से देखते हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन ना हो तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते, ठीक है। अब प्रकाश का परावर्तन सभी जगहों पर होता है, तो क्या कोई ऐसी भी जगह है, कोई ऐसा भी चीज़ है जहाँ पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, यानी कोई ऐसा भी चीज़ है या कोई ऐसा पदार्थ है जहाँ से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है? क्योंकि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी वस्तुओं को हम देखते हैं, सभी में प्रकाश का परावर्तन होता है। तो एक ऐसी वस्तु है ब्लैक होल, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक होल, ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल इसको बोलते हैं। इस पर जो है प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। अब ये ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल मान लो जैसे ये पूरा एक ब्लैक बोर्ड बना हुआ है, ठीक है, ये पूरा ब्लैक बोर्ड बना हुआ है, इस पर बीच में एक गड्ढा कर देते हैं, ठीक है, बीच में एक काले कलर का गड्ढा कर देते हैं, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। वहाँ से प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा कि ब्लैक होल से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, बाकी सभी जगहों पर प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए दर्पण कितने प्रकार का होता है, जैसे परावर्तन किस में होता है, दर्पण में होता है। तो दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो दर्पण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, यानी दर्पण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। हम तीनों प्रकार देख लेते हैं। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण, ठीक है, दूसरा क्या होता है उत्तल दर्पण, और तीसरा होता है अवतल दर्पण। यानी दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। समतल दर्पण, समतल का मतलब होता है बराबर, जैसे घर में जो चेहरा देखने के लिए शीशा यूज करते हैं वो कैसा होता है, बराबर होता है, उसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, बीच में मोटा होता है, किनारे पे पतला होता है, यानी इस तरह से बना सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण जो होता है वो बीच में दबा हुआ होता है और किनारों पर मोटा होता है, यानी किनारे पर मोटा होगा और बीच में कैसा होगा, बीच में दबा हुआ होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। तो हमारा जो प्रकाश का परावर्तन है वो हम पहले समतल दर्पण पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक समतल दर्पण बना लेते हैं हम, यानी ये एक तल बना लेते हैं, एक तल बना लिए, ठीक है। अब इस पे क्या करेंगे हम, इस पे क्या करेंगे, इसको नीचे से पॉलिश कर देंगे। पॉलिश किससे करते हैं, पॉलिश किससे करते हैं, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड से, सिल्वर ब्रोमाइड की नीचे पॉलिश कर दिए। अब देखो यहाँ से मान लो कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, यानी रिफ्लेक्ट, यहाँ से प्रकाश की किरण कोई आ रही है, ठीक है, यानी इंसिडेंस हो रही है, आपतित की हो रही है, यानी आ रही है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में इंसिडेंस रे, ठीक है। यानी आपतित किरण को क्या बोलते हैं, इंसिडेंस रे, और जो निकलने वाली किरण होती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स रे, ठीक है। तो यहाँ से आके टकराती है और टकराने के बाद क्या होता है, इसी एंगल से दूसरी दिशा में निकल जाती है, ठीक है। यानी यहाँ से आकर के इसको सीधा बना लेते हैं, थोड़ा तिरछा हो गया है। यहाँ से देखिए कोई किरण आके ये टकराती है और टकराने के बाद क्या होता है, उसी दिशा में निकल जाती है। यानी क्या हो रहा है, जब कोई समांग के माध्यम में चलती हुई प्रकाश किरण किसी तल से टकराती है और टकराने के बाद उसी दिशा में वापस निकल जाती है, ठीक है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से किरण आ रही है और इस साइड से किरण आ रही है और इस साइड को निकल के जा रही है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे यानी इंग्लिश में उसका नाम होता है, इसलिए इस कोण को क्या बोलते हैं, कोणाई, ठीक है। और इसको बोलते हैं आर, यानी कि रिफ्लेक्स रे। अब यहाँ पर
बीच में हम क्या डालते हैं, एक अभिलंब डाल देते हैं सीधा सा, ठीक है, एक सीधा सीधा अभिलंब डाल देते हैं। ये हो गया अभिलंब, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आपतित किरण जिस तल से टकराती है वहाँ से क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। तो इस बिंदु पर हम क्या डालते हैं, सीधा सीधा सा अभिलंब डाल देते हैं। तो ये जो आपतित किरण है ये यहाँ पर यानी ये जो आपतित किरण है इसका तल, और ये जो परावर्तित किरण है उसका तल, और ये जो अभिलंब है ये तीनों कहाँ होते हैं, एक तल में होते हैं। और इनके बीच यानी जो कोण बनता है, यानी कोण किसके बीच में बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये वाला कोण बन जाएगा आई, यानी कोण आई बन जाएगा। और अभिलंब और परावर्तित किरण के यानी रिफ्लेक्टिव रे के, रिफ्लेक्स रे के बीच में जो कोण बनता है वो क्या होता है, कोण आर होता है, ठीक है। इसके बीच में कोण आई बनता है और इसके बीच में क्या बनता है, कोण आर बनता है। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं कि जब समान माध्यम में चलता हुआ प्रकाश किसी तल से टकराता है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस निकल जाता है, इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। ये कौन सी किरण होती है, हम किरण का नाम भी लिख देते हैं। तो ये होती है आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। और ये कौन सी होती है, परावर्तित किरण, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई। और ये क्या होता है, ये होता है अभिलंब, ठीक है। ये क्या होता है, अभिलंब होता है। अब ये कौन सा कोण है, आपतन कोण। ये कौन सा कोण है, परावर्तन कोण, ठीक है। इसको भी लिख देते हैं हम ऐसे डैश करके। ये कौन सा कोण है, आपतन कोण। और ये वाला कौन सा कोण है, परावर्तन कोण, ठीक है। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो आपतन कोण होता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है वो क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। तो अब हम इसके नियमों के बारे में जान लेते हैं, यानी परावर्तन के नियम, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसके दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि ये जो कोण आई है ये कोण आर के बराबर होता है, यानी इंसिडेंस रे रिफ्लेक्स रे के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर होता है कोण आर के, ठीक है। इसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, कोण आई बराबर होता है कोण आर के कि आपतन कोण, ये कौन सा कोण है, आपतन कोण, और ये कौन सा कोण है, कोण आर, परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा नियम, पहला नियम है। दूसरा नियम क्या होता है, इसमें देखिए ये जो आपतित किरण कब है, इसमें का जो दूसरा नियम होता है वो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब ये देखिए एक ही तल में कैसे होते हैं तीनों, तो ये कौन सी किरण है, ये वाली है हमारी आपतित किरण, और ये है परावर्तित किरण। और यहाँ पर जो बिंदु होता है यानी जहाँ पर ये तीनों आपस में मिलते हैं इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण ये वाली हो गई, परावर्तित किरण जाने वाली हो गई, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु ये हो गया, और इस पर अभिलंब। अब देखिए ये सभी कहाँ हैं, आपस में एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं ना, एक ही तल पर, ठीक है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब बन रहा है, सीधा सीधा अभिलंब, ये कहाँ पर है, सभी एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। अगर हम इन सभी को अलग अलग कर दें तो क्या प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। जैसे अगर हम ऐसे बना दें,
यानी एक दर्पण बना दिए, उस पर जो है पॉलिश कर दिए, ठीक है। एक को हम इधर कर देते हैं, एक को इधर कर देते हैं, अभिलंब को कहीं और कर देते हैं, तो क्या प्रकाश का परावर्तन हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। इसके लिए क्या होना चाहिए? तीनों को एक ही बिंदु पर मिलना चाहिए, ठीक है। अगर तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं तो प्रकाश का परावर्तन होगा, अगर नहीं मिल रहे हैं तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब इसमें जो है हम कुछ न्यूमेरिकल हल कर लेते हैं, 1 2, ठीक है। चलिए ऐसे ही दे देते हैं हम आपको क्वेश्चन। जैसे देखिए क्या है कि यहाँ पर कोण आई और कोण आर बराबर होते हैं, इसी पर आधारित न्यूमेरिकल रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन हम दे देते हैं आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दे देते हैं हम आपको, एक किरण, एक प्रकाश किरण ठीक है, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण से 50 अंश का कोण बनाती है, 50 अंश का कोण बनाती है, तो कोण आर का मान ज्ञात करो, ठीक है। कोण आर का मान ज्ञात करो, यानी एक प्रकाश किरण है जो समतल दर्पण से 50 अंश का कोण बनाती है, तो कोण आर का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रकाश किरण ये किससे कोण बना रही है? समतल दर्पण से बना रही है। समतल दर्पण कौन सा है? ये वाला है, यानी कि समतल दर्पण से प्रकाश की किरण जो आ रही है वो समतल दर्पण से कोण बना रही है। कितने अंश का? 50 अंश का। तो यानी यहाँ पर जो ये वाला कोण बन रहा है ये कितने का बन रहा है? 50 अंश का बन रहा है, ठीक है। ये वाला कोण है ये, ठीक है, क्योंकि कहाँ से बना रही है? समतल दर्पण से बना रही है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो समतल दर्पण से बना रही है तो मतलब इस दर्पण से और इस आपतित किरण जो है इसके बीच का कोण कितना है? 50 अंश का है। तो यहाँ पर टोटल कितने का होता है? यानी जो अभिलंब होता है ये एकदम सीधा होता है 90 डिग्री के 90 डिग्री पे, तो ये जो टोटल कोण होता है ये कितने का होता है? ये होता है 90 अंश का, ठीक है। टोटल कितने का होता है? 90 अंश का। तो ये कोण कितने का बन रहा है? 50 अंश का। तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा? 40 अंश का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 40 अंश का। तो ये कोण आई कोण आर के बराबर होता है, ठीक है, पहले नियम से, यानी आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई कोण आर के बराबर है, तो अगर कोण आई का मान कितना आ गया? 40 अंश आ गया, तो कोण आर का भी मान कितना हो जाएगा? 40 अंश का हो जाएगा, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे? दर्पण से 50 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है, यानी समतल दर्पण से बना कोण कितना है? 50 अंश का है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम समतल दर्पण से बना कोण बराबर कितने का है? 50 अंश का है, ठीक है। अब यहाँ पर कोण आई का अगर हम मान निकालें, यानी कि कोण आई बराबर कितना हो जाएगा? तो कोण आई बराबर क्या हो जाएगा? अगर हम टोटल मान में से इसका मान घटा दें तो कोण आई का मान निकल आएगा। तो कोण आई बराबर कितना हो जाएगा? 90 माइनस 50, यानी 90 में से 50 घटाएंगे तो कितने का आ जाएगा? 40 अंश का आ गया। और कोण आई बराबर होता है कोण आर के, ठीक है। कोण आई बराबर होता है कोण आर के। तो कोण आई अगर 50 का है, 40 का आ गया है, सॉरी 40 का आ गया है, तो कोण आर भी कितने का हो जाएगा? 40 अंश का हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हम आपको और दे देते हैं, ठीक है, दे दें या रहने दें, चलो अगले वीडियो में हल कर लेंगे, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से उनको ही डिस्कशन करेंगे, यानी उनको ही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 1813 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और अच्छे से अपनी यूपी बोर्ड 2022 की तैयारी कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।